हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे आप जानते होंगे फिजिक्स वगैरह का, जब तक हम किसी वस्तु के ऊपर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगाते तब तक उसमें मोमेंटम नहीं आता। और अगर हमें मोमेंटम को रोकना है तब भी उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है। वैसा ही मार्केट के अंदर होता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है उसे अगर रोकना है तो बड़ी क्वांटिटी में सेल किया जाता है। और अगर मार्केट में कोई गिरावट आ रहा है उसे रिवर्स में लाकर खड़ा करना है तो बड़ी क्वांटिटी में बाय किया जाता है। जो ट्रेडर बड़ी क्वांटिटी में काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। तभी मार्केट के अंदर हमें डायरेक्शन मिल पाता है। रिटेल मार्केट को डायरेक्शन नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? आपका ये क्वेश्चन हो सकता है सर, एक जगह पे हो सकता है रिटेल ट्रेडर केवल बाय करना शुरू कर दे या फिर सेल करना शुरू कर दे। ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, वो ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे टाइम स्पेंड होगा उनके माइंडसेट चेंज होना शुरू हो जाएंगे। वो तो या तो अपनी पोजीशन काट के चले जाएंगे या फिर अपोजिट में ट्रेड करना शुरू कर देंगे। थोड़ा बहुत जैसे अपोजिट मोमेंटम आना शुरू होगा। लेकिन ऑपरेटर ऐसे काम नहीं करता। ऑपरेटर एक प्रोसेस को फॉलो करता है। उसके पास कैपिटल होता है और सबसे बड़ी बात ये होती है उसके पास एक कॉन्फिडेंस होता है कि वो मार्केट को हैंडल कर सकता है। इसी वजह से वो अपनी पोजीशन को कंट्रोल कर लेता है। अगर थोड़ा बहुत लॉस में भी जा रहा है, मार्केट के अंदर क्या होता है, ऑपरेटर को छोटी क्वांटिटी नहीं बनानी होती, बड़ी क्वांटिटी में काम करना होता है। तो उसके सामने भी बड़ी क्वांटिटी में बाइंग या सेलिंग होना जरूरी है। जैसे अगर ऑपरेटर बाय करना चाहता है तो बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग होगा तभी ऑपरेटर की बात बन पाएगी। उसमें क्या होता है, छोटा ऑपरेटर आ जाएगा, छोटे रिटेल ट्रेडर आ जाएंगे, उन सभी की क्वांटिटी जो सेल करे होंगे वो ऑपरेटर बाय कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, एक टाइम पे क्या होगा, ये अपना अपना काम दोनों कर लेंगे। उसके बाद ऑपरेटर का एक अगला स्टेप होता है, उसमें वो थोड़ा सा पैसा अचानक से लगाएगा। फिर क्या, जैसे अचानक से मोमेंटम आएगा, और जब अचानक से मोमेंटम आएगा तो यहाँ पे जो सेल करके बैठे हैं छोटा ऑपरेटर या फिर जो रिटेल ट्रेडर, उनके ऐसे हिट होना शुरू हो जाएंगे। और जब ऐसे हिट होना शुरू होंगे तो मार्केट के अंदर मोमेंटम आ जाएगा। वैसा करके मार्केट के अंदर क्या होता है, ऑपरेटर अपना पैसा बना पाता है। तो ऑपरेटर चाहता है कि वो जहां पे बाय करे रिटेल ट्रेडर या फिर छोटा ऑपरेटर वहां पे सेल करे, और जहां पे वो सेल करा होगा वहां पे छोटा ऑपरेटर या फिर रिटेल ट्रेडर क्या करे, बाय करे। यानी कि वो अपोजिट करवाना चाहता है। जहां पे वो काम करे वहां पे वो नहीं चाहता कि दूसरे लोग भी वैसा काम करे, तभी उसको बेनिफिट मिलता है। क्योंकि होगा क्या, अगर ऑपरेटर बाय कर रहा है, रिटेल ट्रेडर भी बाय करना शुरू करेगा तो उससे सेलिंग का क्वांटिटी देगा कौन? और अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे एसएल किसका खाएगा? तो एसएल खाने के लिए उसे अपोजिट ट्रेड बनाना पड़ता है, तभी वो मार्केट में डायरेक्शन देता है। अदरवाइज उसको क्या लेना देना, मार्केट गिरता रहे बढ़ता रहे। लेकिन उसे पता है कि ऐसा करने के कारण ही उसका पैसा बनता है। अब मैं आपको मार्केट में दिखाता हूँ कैसा होता है। यहाँ पे आपको नजर आएगा, ये 5 मिनट का आपको चार्ट बना हुआ है, ठीक है। मैंने थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट अभी के लिए लिया है क्योंकि आपको नजर आएगा मार्केट क्या करे, कंटिन्यू सेलिंग में जाने की कोशिश करें। अब यहाँ पे अच्छे से ब्रेकडाउन वगैरह हो चुका है, तब जाकर आप देखिए ऑपरेटर ने यहाँ पे बाय किया। उसके बाद हमें कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब ऐसा नहीं कि रिटेल ऐसा कर सकता है। रिटेल क्या होगा, थोड़ी देर के बाद भूल जाएगा, या तो बाय नहीं करेगा। अगर गलती से कर लिया तो यहाँ पे समझेगा कि हो चुका है जो होना था, अब मैं यहाँ पे सेल कर लेता हूँ या कुछ अलग कर लेता हूँ या बुक करके भाग जाता हूँ, ऐसा कुछ करके चला जाएगा। लेकिन ऑपरेटर को पता होता है कि कहाँ पे मुझे कैसे करना है, ठीक है। उसने क्या किया, यहाँ पे बाय किया। बाय देखिए, बाय करने के बाद उसने ऐसा नहीं कि मार्केट को यहीं से ऊपर ले गया, क्योंकि मार्केट के अंदर यहाँ पे जो सेलर बैठे थे उनके तो एसएल यहाँ पे खा चुका है। वो यहाँ पे जो सेल कर रहे थे उनके भी एसएल खा चुका है। मार्केट ने फर्दर क्या किया, 500 के नीचे ही क्लोज किया। अब क्या जरूरी था, मार्केट को यहीं से निकल जाता, हो सकता था ऐसा, लेकिन नहीं करता ऑपरेटर, क्योंकि ऑपरेटर को पता है उसे फर्दर एसएल चाहिए। इसलिए मैंने आपको बोला था कि अगर छोटा मोटा गैप डाउन या गैप अप देखने को मिलता है बाय कर लेंगे। ज्यादा तो एसएल हमें नहीं है, हमने बाय यहाँ पे किया था, लेकिन ज्यादा तो एसएल नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है वो रिट्रेसमेंट के कारण निकल गए हैं। लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे अगर मार्केट एसएल क्रिएट कर लेता है तो हमें अपसाइड का मोमेंटम मिल जाएगा। फिर देखिए आप, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको क्या नजर आएगा, बार बार मार्केट ने एसएल वगैरह क्रिएट किए, उसके बाद धीरे धीरे मोमेंटम करा था, धीरे धीरे मोमेंटम करा था। अगर एसएल मिले, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, तेजी से सेलिंग आ रहा था, तेजी से सेलिंग आने के कारण यहाँ पे एसएल भी ज्यादा मिल गया मार्केट के अंदर। आपको नजर आएगा कि मार्केट ने जैसे ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे किसी ने सेल किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, तो मार्केट को तुरंत एसएल मिले और मार्केट ने मोमेंटम भी फास्ट किया। आपको थोड़ा सा अभी रिसेंट का अपना दिखाते हैं। जैसे अभी अपना कल का ट्रेड अपना हुआ था, यहाँ पे क्या था, मार्केट में यहाँ पे हम सेल करके बैठे थे, यहाँ पे सेल करके बैठे थे। तो मैंने आपको क्या बोला था कि हायर पॉइंट से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जब इसके ऊपर एसएल मार्केट को मिलेंगे, जैसे मार्केट निकलेगा अचानक से मोमेंटम आएगा। तो यहाँ पे किसी ने बाय नहीं किया, यहाँ पे क्या किया, ऑपरेटर ने धीरे धीरे एक माइंडसेट चेंज किया दूसरे लोगों का, और फिर उसने बाय कर लिया और अचानक से मोमेंटम आया तब उसको बेनिफिट मिल गया। फिर देखिए जब दूसरे लोगों ने बाय करना शुरू किया, मार्केट को गिरा दिया। तो ये ऑपरेटर के पास प्रोसेस होता है, ये हम नहीं सोच सकते और ऐसा कर भी नहीं सकते। अगर हम
ऐसा सोचना शुरू कर दे कि चलो यहाँ पे जो बाय करके बैठे इनके एसएल खाना शुरू करेंगे, तो खाएंगे कैसे? हमारे पास वो इतना पैसा ही नहीं है कि हम उसको मार्केट को घुमा सकें। ऑपरेटर के पास होता है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि ऑपरेटर क्या कर रहा है। अभी हमें यहाँ पे समझ में तो आ गया था कि यहाँ पे दूसरों लोगों के एसएल हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने माइंडसेट को चेंज नहीं कर पाया। अगर मैं सक्सेस हो पाता तो इस प्रकार के मोमेंटम को भी मैं कैप्चर कर सकता था। हालांकि यहाँ पे अपना लॉस हुआ, वो गलती से हुआ, लेकिन कम से कम समझ में तो आया कि ऑपरेटर ने कैसे काम किया। आगे देख लेंगे, कभी ना कभी एक बार बच गया तो दोबारा कभी ना कभी सामने आ जाएगा, तो उसमें हमें बेनिफिट उठाना है। लेकिन ये नहीं बोलना है कि ऑपरेटर ने काम कैसे किया। तो इसी प्रकार हमें यहाँ पे समझना है कि हम यहाँ पे बाइंग का डिसाइड क्यों कर रहे थे, क्योंकि ऑपरेटर यहाँ पे बाइंग का करके बैठ चुका है। तो मार्केट, अभी आपको एक क्वेश्चन ये हो सकता है, सर हमें पता कैसे लगेगा कि ऑपरेटर बाय करके बैठ, वो कभी भी अपनी पोजीशन के आसपास नहीं जाने देगा। अगर मार्केट में उसने बाय या सेल कर रखा है तो दोबारा से उसके आसपास ओपनिंग नहीं देने वाला, ना ही वहां पे मार्केट को आने देगा। और अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपना काम कर चुका है। अब मार्केट में कुछ अलग मोमेंटम होने वाला है, वहां पे सपोर्ट वगैरह नहीं लेने वाला मार्केट। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा समझ में, 43,500 के लेवल हो गए, 44,000 हो गए। अभी तो चार्ट में हमें बहुत कुछ मिल जाता है, यानी कि ऑपरेटर इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। अगर वो इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है तो उसको हम फुट स्टेप को देख सकते हैं कि वो कहाँ पे कैसे काम करेगा। क्योंकि अब देखिए, अगर ये 43,500 के नीचे क्लोज नहीं करता, अगर ये थोड़ा बहुत यहाँ पर आकर क्लोज कर देता तो दूसरे लोग भी आराम से बाय कर लेते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब आगे का प्रोसेस समझिए। यहाँ पे हमने सेलिंग का प्लान इसलिए बनाया था, इसलिए नहीं कि मार्केट बहुत बड़ा गिरावट आ जाए, मैं केवल इसलिए चाहता था क्योंकि हमें इंट्राडे में काम करना होता है और मार्केट ने रिट्रेसमेंट काफी हद तक कर रखा है। मार्केट में डायरेक्ट यहाँ पे एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं होंगे। तो जब मार्केट एसएल क्रिएट करेगा तो वहां पे क्या होता है, 100 से 150 पॉइंट 200 पॉइंट डाउन साइड का मोमेंटम कर देता है। वो जब एसएल वगैरह क्रिएट करे तब भी इंट्राडे में हम काम करके पैसा बना सकते हैं। तो बड़ी क्वांटिटी में क्या होता है, धीरे धीरे एसएल वगैरह क्रिएट करने पड़ते, जब अच्छे से एसएल वगैरह क्रिएट हो जाते उसके बाद वो काम करना शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर यहीं पे छोटा सा ब्रेकडाउन होता और अगर ऑपरेटर यहीं पे बाय करना शुरू कर देता, इतना बड़ा क्वांटिटी में वो काम नहीं कर पाता। यहाँ पे उसे अच्छे काम करने का मौका मिल गया, क्योंकि दूसरे लोग सेल कर रहे थे, वो आराम से बाय करता गया। जब अच्छा क्वांटिटी हो गया, सेल करने वाले हो गए कंप्लीट, उसके बाद थोड़ा सा उसने पैसा लगाया, मोमेंटम आ गया, उसे मिल गया। तो ये बेनिफिट होता है। तो इसे हमें समझना होगा कि एक तो जो ऑपरेटर अपने पोजीशन बनाए उसके आसपास भी मार्केट को नहीं जाने देगा। अगर गलती से मान लेते हैं यहाँ पे मार्केट आ गया तो समझ लेना ये ऑपरेटर खत्म हो चुका है, उससे बड़ा ऑपरेटर आ चुका है। क्योंकि ऑपरेटर छोटे बड़े होते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक इंडेक्स के अंदर एक ही ऑपरेटर काम करेगा। अब मैं पैसा लगा रहा हूँ तो हो सकता है सामने वाला कोई बड़ा ऑपरेटर आए तो उसके अपोजिट में पैसा लगाए तो उसका भी मार्केट में एसएल खा जाए। जो पैसा लगाएगा तो उसका दोबारा से एसएल खा जाएगा, लेकिन वो अच्छा मार्केट को ले जा चुका है। ऑपरेटर की एक अच्छी बात ये होती है कि वो वेट करते हैं। अगर मैं सेलर बनना चाहता हूँ, एज ए सेलर ऑपरेटर बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मार्केट मुझे थोड़ा ऊपर मिले। ऐसा नहीं कि मैं नीचे जाकर सेल करूंगा तो उससे मुझे ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरे लोग भी सेल करेंगे, मैं भी सेल करूंगा, मुझे क्वांटिटी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो बायर ऑपरेटर होता है वो वेट करता है और उसमें पैसा बनाने का मौका मिल जाता है। फिर जब उसका पैसा बन जाएगा तो एक सेलर ऑपरेटर आएगा जो मार्केट को नीचे ले जा पाएगा, तो वो अपना फोर्स लगाते रहते हैं और आमने सामने नहीं होते। ऑपरेटर हमेशा रहते हैं छोटे बड़े ऑपरेटर, क्योंकि आप कितना पैसा दे पाओगे ऑपरेटर को? ऑपरेटर के बहुत बड़ा पैसा बनाना होता है। ऑपरेटर को भी छोटे छोटे ऑपरेटर मिल जाते हैं, उनका पैसा वो खाकर निकल जाते हैं, लेकिन हमें उनका कोई लेना देना नहीं, कौन कहाँ पे कैसे काम करे। हमें ये समझना होगा हम कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले नोट ये रखना है कि जब भी कोई ब्रेकडाउन वगैरह हो जाए, क्योंकि हमें पता लग रहा है ना। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है सर ये ब्रेकडाउन पे मैं भी काम ना करे। काम करेंगे, ये करना पड़ेगा, इनके पास रास्ता नहीं है। क्योंकि जैसे ही ब्रेकडाउन होगा, दूसरे लोग जैसे उनकी क्वांटिटी खत्म होगी, जैसे ऊपर आएगा, हमें समझ जाना है कि कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन के बाद अच्छा मोमेंटम हो चुका है। यहाँ पे कुछ लेवल आपको नजर आ जाएगा। जैसे अभी आपको क्या नजर आ रहा है, मार्केट डाउनफॉल हुआ, उसके बाद मार्केट कहाँ पे खड़ा है, एक हायर लेवल के आसपास खड़ा है। इसमें आप क्या समझ सकते हो, आपको क्या करना है? अगर डायरेक्टली आपको गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाए तो फिर तो आपको क्या करना है, बाइंग के लिए भागना पड़ेगा, क्योंकि वो मार्केट को आपके पास नहीं ले जाने देने और मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर गैप ओपन हो जाए, गैप अप भी देखना पड़ेगा कितना। अगर छोटा मोटा ओपन होता है तो वो कहीं ना कहीं सेलिंग में लाकर मार्केट खड़ा कर सकता है, क्योंकि 44,000 का ब्रेकआउट होने के बाद दूसरे लोग भी बाय कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कोई गैप ओपन हो जाए तो वहां पे भी सेल करने का मौका मिल सकता है। तो इस प्रकार हमें अपॉर्चुनिटी को देखना पड़ेगा कि ऑपरेटर कहाँ पे कैसे काम करने वाला है और दूसरे लोग कहाँ पर कैसी पोजीशन बनाने वाले हैं। ऑपरेटर भी ऐसे देखने वाला है। अगर कोई बड़ा ऑपरेटर अगर सेलिंग करना चाहता है तो वो वहां पे अपनी पोजीशन को कैसे कंक्लूड करेगा। अगर 44,000 का ब्रेकआउट होने के बाद दूसरे लोग बाय कर रहे होंगे तो बड़ा ऑपरेटर क्या कर रहा होगा, धीरे धीरे सेल करना शुरू कर देगा मार्केट के अंदर, और जैसे वो सेल करेगा फिर मार्केट को नीचे ले जाएगा वो, क्योंकि उनको एसएल मिलने वाले हैं। क्योंकि 44,000 के ऊपर देखकर वो बाय करेंगे और वो जैसे नीचे ले जाएगा अपनी बड़ी क्वांटिटी को, अचानक से सेल मारेगा, उनके ऐसे लेट होंगे और ऐसे लेट होंगे तो हमें डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा। वैसे हमें समझना है। तो मार्केट के अंदर हमें ये समझना होगा कि हमें कैसे काम करना है, कैसे ऑपरेटर को आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए सबसे
आसान रास्ता ये होता है कि मार्केट के अंदर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को देखें, जो भी इंपॉर्टेंट लेवल है उनको देखें, और मार्केट अभी के लिए कौन सा बना रहा है। पहले क्या होता था, एक राउंड नंबर होता था, अभी ये 43,200 ये ऐसे लेवल भी आ चुके हैं। मैं काफी बार आपको बोलता रहता हूँ, इस प्रकार के लेवल भी आपको नोट रखने होंगे। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया था कि हमने सेल इसलिए किया था कि मार्केट के अंदर एक रेंज के अंदर ओपनिंग हुआ, अगर थोड़ा बहुत गैप डायरेक्टली ओपन होता तो डायरेक्ट एसएल वगैरह अवेलेबल ना होने का टारगेट भी हिट होता था। लेकिन यहाँ पे हमें छोटा बेनिफिट नजर आया, उसके बाद हमारा एसएल खा गया क्योंकि हमने सेल कर रखा था, और मार्केट के अंदर यहाँ पे दूसरे लोगों ने भी एसएल रखना शुरू कर दिया और हमारा यहाँ पे लॉस बुकिंग करना पड़ा। यहाँ पे हमने मार्केट के अंदर बाय किया था, अच्छा बेनिफिट उठाया, मार्केट के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, डायरेक्ट अपना काम हो गया। लेकिन डायरेक्ट एसएल वगैरह अवेलेबल ना होने के कारण मार्केट को दोबारा से एसएल क्रिएट करके दोबारा सा भागना पड़ा। अगर हम फर्दर और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे बहुत ही नोट करने वाली बात है कि अगर गैप ओपन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। कोई बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटा गैप डाउन ओपन होता है तो हम सेल करेंगे। ये हमने प्लान मार्केट के अंदर बना रखा था। क्यों बना रखा था, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा कि सेलर यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पर बायर बैठे हैं। अब ऑपरेटर का प्लान है कि वो पैसा कौन सा लगाने वाला है। यहाँ पे हो सकता है एक बड़े ऑपरेटर ने बाय करने की कोशिश किया हो, एक बड़े ऑपरेटर ने सेल करने की कोशिश किया हो, दोनों ने यहीं पे मार्केट को क्लोज किया। अब आगे का पैसा किस में लगेगा, दम किस में ज्यादा है वो देखेगा। तो कहीं ना कहीं सेलर में जो था उसमें पैसा ज्यादा था उसके पास, तो उसने मार्केट को पहले छोटा सा गैप डाउन दिया। जैसे गैप डाउन दिया तो मार्केट ने दोबारा से फोर्स लगाया, और जैसे ही फोर्स लगाया मार्केट में एसिलेट होने शुरू हो गए धीरे धीरे। उसके बाद देखिए क्या होता है, ये जो बायर होता है ना, जो ऑपरेटर होता है, वो इतना जल्दी से हार नहीं मानता। वो देखिए बार बार ट्राई करा है कि चलो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, वो फिर से हार जाता है, फिर वो दोबारा से ट्राई करता है, फिर अपना वो पोजीशन को हार मान जाता है, फिर वो निकालना शुरू करता है। तो इस प्रकार ऐसा नहीं कि ऑपरेटर का लॉस नहीं होता। अब ये ऑपरेटर था, ये भी ऑपरेटर था, मार्केट के अंदर यहाँ पे अपना उसने कंडीशन लगाया, मार्केट ने ट्राई किया, फिर दोबारा से यहाँ पे जो बायर ऑपरेटर था उसने पैसा लगाया, फिर से मार्केट को गिराया, फिर बायर ने दोबारा ट्राई किया कि अब मरते मरते जो कुछ हो गया तो हो गया, अदरवाइज इस बार तो नहीं बच पाएंगे। तो मार्केट के अंदर दोबारा ट्राई करने की कोशिश किया, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। जैसे दोबारा एसएल वगैरह मिले, मार्केट ज्यादा गिरना शुरू हो गया, उसके बाद वो हार मान गया। इस ऑपरेटर का क्या हो गया, काम खत्म हो गया, ये सेलर अपना पैसा बना के चला गया। तो ऐसा ही होता है मार्केट के अंदर, ये हमें समझना होता है। और अगर हम आगे जाएंगे, और ये आप नोट रखिए, अब यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुआ तो इसी के आसपास दोबारा से वो एक्टिवेट हो सकता है, और मार्केट अभी भी इसी के आसपास आया हुआ है। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि एक बार के लिए यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रेडर होते हैं ना, जो ऑपरेटर होते हैं, उनका माइंडसेट एक जगह पे बना रहता है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, वहां पे क्या करना है। इसी वजह से मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं। ये मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की जब सेशन बनाता हूँ मैं बताते रहता हूँ। तो यहाँ पे इसके आसपास ही क्या है, मैंने देखिए रेजिस्टेंस कहाँ पे लगा रखा है, जहाँ पे ऑपरेटर बैठा था इसी के आसपास वो दोबारा से काम करना शुरू कर सकता है। इसी के आसपास मैंने रेजिस्टेंस वगैरह लगा रखे हैं। थोड़ा बहुत अब नेक्स्ट अगर काम करने की कोशिश करेगा तो नेक्स्ट आपको रेजिस्टेंस ढूंढ लेना है, पहले उसने कहाँ पे काम किया था। इस प्रकार आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो बहुत लंबा सेशन करने की आवश्यकता नहीं। अगर हम और पीछे जाएंगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, सेल किया था। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात की थी, सेल किया था शुरुआत में, मार्केट के अंदर हमें मोमेंटम मिला, लेकिन यहाँ पे 43,500 का लेवल था। जैसे यहाँ पे धीरे धीरे दूसरे लोगों ने सेल करना शुरू किया, तब समझ में आ गया यहाँ पे तो बहुत सी बातें नहीं। यहाँ पे आप अगर आपको और पीछे जाओगे तो आपको क्या नजर आएगा, मार्केट के अंदर यहाँ पे सेलिंग चल रहा था। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे जो सेल करके बैठे थे इनको हम टारगेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सेल करके बैठे हैं उनको वहीं पे मार्केट मिल गया। उनके एसएल अगर यहाँ कहीं है तो मार्केट के अंदर अभी वो मार्केट को एसएल नहीं देने वाले। अगर पहले प्रॉफिट नजर आता है फिर मार्केट होता है तो फिर क्या होता है, वो जल्दी पोजीशन काटते हैं। अदरवाइज क्या और करते हैं, वो कंप्लीट एसएल का वेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे शुरुआत में किया था सेल, लेकिन जैसे हमें पता चला कि 43,500 के नीचे जा रहा है, फिर मार्केट बढ़ना शुरू हो चुका है, तो हमने पुट का काटा और कॉल कर लिया। क्योंकि हमें पता ये भी चल चुका था कि यहाँ पे जो सेलर उनको धीरे धीरे प्रॉफिट नजर आना शुरू हो चुका है, और अब जिस बार ऊपर निकलेगा तो वो क्या करते हैं, ट्रेलिंग कर लेते हैं। और वो ट्रेलिंग करते हैं तो मार्केट के अंदर क्या होता है, मार्केट में एसएल मिलना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया। जब इनके एसएल हिट हुए तो मार्केट के अंदर दोबारा से गिरना शुरू हो गया। तो ये होता है मार्केट के अंदर। तो ऑपरेटर को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम उस डायरेक्शन में काम करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हमें समझ में आना शुरू हो जाएगा। अगर हम उस डायरेक्शन में जाएंगे नहीं, उस तरफ देखेंगे नहीं, तो मार्केट में क्या धुंधला चलता रहेगा सभी दूसरी तरफ। तो हमें ये समझना होगा, हमें ऑपरेटर की अगर पोजीशन को समझना है तो सबसे पहले सिचुएशन को समझना होगा, इस प्रकार की साइकोलॉजी को समझना होगा कि अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो शुरुआत में रिटेल ट्रेडर क्या करता है, अपना कंप्लीट एसएल यहाँ पे रखता है, 100-150 पॉइंट जो भी अपना उसको रखना होता है। उसके बाद वो क्या करता है, धीरे धीरे अपना ट्रेल कर लेता है। इसी वजह से मैं कभी भी ट्रेल नहीं करता, जो मिलना है मुझे मिल जाए, लेकिन ट्रेल नहीं करूंगा। मुझे बहुत ज्यादा रिस्की लगता है ट्रेल करना, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ट्रेल करूंगा ऑपरेटर को पता नहीं कैसे पता लगता है, लेकिन वो उसको खाने के लिए डेफिनेटली आ जाता है। इसीलिए मेरा काफी बार पोजीशन लॉस में चला जाता है, लेकिन मैं कंप्लीट लॉस के लिए वेट करता हूँ। तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं
ट्रेल ना करूं। ट्रेल करने से क्या होता है, ऐसे पोजीशन का लॉस कर देता है, फिर मार्केट दोबारा से गिर जाता है, फिर वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए मैं कभी ट्रेल नहीं करता, कंप्लीट ऐसा लेता हूँ जो मुझे लेना होता है। तो ये हमें समझना होता है इस प्रकार की साइकोलॉजी, मार्केट कहाँ पे क्या कर रहा है, 43,500 के नीचे क्या कर रहा है, ऊपर क्या कर रहा है। इस प्रकार की अगर आप बातें आपको समझ में आ जाएंगी तो आप बेस्ट तरीके से काम कर पाओगे। ऑपरेटर ही डायरेक्शन मार्केट को देता है, उसी का हमें पीछा करना पड़ेगा। ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं कि ऑपरेटर हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमारे पीछे कोई नहीं है, हम अपने ही पीछे हैं, अपने पीछे घूमते रहते हैं, अपना ही गलत काम करते रहते हैं। हमें क्या करना है कि मार्केट में उसकी डायरेक्शन को समझना है, वो क्या करना चाहता है, कहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में अपनी क्वांटिटी हैंड ओवर करा है, उसी वजह से हम मार्केट के अंदर बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशन को अगर आप समझोगे तो मार्केट के अंदर बेनिफिट उठा पाओगे। ज्यादा अच्छा तो काम नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, जितना तेजी से बाइंग आता है उतना तेजी से सेलिंग आ जाता है। मार्केट के अंदर ये प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन ये युद्ध वगैरह जब खत्म हो जाए तो मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट अच्छा मोमेंटम करे, तब तक तो मार्केट ऐसा ही करता रहेगा जब तक ये युद्ध वगैरह खत्म नहीं हो। क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में कोई भी काम करना नहीं चाहता, किसी को बड़ा बाइंग या सेलिंग नहीं करना है, सभी को डर लग रहा है कि अगर उन्होंने क्वांटिटी होल्ड किया तो पता नहीं अगले दिन क्या कैसा न्यूज आ जाए। तो इसी वजह से ये युद्ध वगैरह अभी तो रुकने वाला तो है नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा जब कम होगा या फिर खत्म हो जाएगा तो बहुत बेस्ट होगा हमारे लिए, सभी के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।